आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 7 अप्रैल के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जैसा हमने बताया था और जैसा अंदाजा हम सबने लगाया था कि मध्य भारत में और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और गरज चमक के साथ बौछारें भी देखने को मिली हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश हुई है, केवल जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। वेदर सिस्टम ये पहले थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ नीचे आ रही है, 2 एंटी साइक्लोन दोनों सागरों में है। और अब जो मौसम में बदलाव होने वाला है वो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा और पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 10 अप्रैल को पहाड़ों पर पहुंचेगा। यानी कि अप्रैल के महीने में भी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आते रहेंगे। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर बनेगा, राजस्थान से जुड़े हुए इलाकों में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास बनेगा, वहां से एक ट्रफ रेखा साउथ तमिलनाडु तक आएगी, एक बिहार से होते हुए यहां तक आएगी, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए। एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक बंगाल की खाड़ी में है, एक अरब सागर में है। तो ये जो एंटी साइक्लोन है ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये नमी यहाँ से इस तरह से घुमा करके यहाँ पर पूरे इलाके में ये मॉइस्चर फीड कर रहा है, यानी कि हवा में जो वाष्प है या नमी है वो यहाँ पर आ रही है। तो ये जो ट्रफ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये एंटी साइक्लोन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर है, तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या वेदर होने वाला है ये तो हम देखेंगे। लेकिन तापमान अब बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देने लगा, हीट वेव आ गई है। तो ये देखिए, नांदयाल में 44.5 है, अनंतपुर, कुरनूल ये सारे 44 डिग्री के आसपास हैं, नंदीग्राम जो है वो 43.6 है, अंगोल ये उड़ीसा में है 43.5 है, रंटाचिंतला में 43.5 है, कोडप्पा जो ये है यानी कि रायलसीमा में है, यहाँ पर भी 43 है, गुलबर्गा 43 है, भद्राचलम, जेऊर, रामागुंडम, टिटलागढ़, भवानीपट्टनम, खम्मम, चंद्रपुर, शोलापुर, तिरुपति, बोलनगीर, महबूबनगर, राजनांदगांव, ये सारा जो इलाका है काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। और मैप में अगर हम देखें तो आप देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर ये 44 डिग्री है, रायलसीमा और उसके आसपास 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और बाकी ये सारे इलाके जो है वो 40 डिग्री और उसके ऊपर के इलाकों में ये टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है वो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये 41, 42 और 43 डिग्री है, और उसके नीचे ये जो इलाका है ये यहाँ पर 43 और 44 डिग्री का तापमान है। ये हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी 37-38 डिग्री के तापमान है, लेकिन जो गुजरात है यहाँ पर अभी देखो 39 तक तो पहुंच गया है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा राहत है, यानी 40 डिग्री से ऊपर जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गए थे राजस्थान और गुजरात में, वहां पर कुछ राहत इसलिए है कि बीच बीच में यहाँ पर बादल छा रहे हैं और 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये इस समय का पिक्चर देखें, ये 7 अप्रैल का है, तो ये देखिए आप पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारा इलाका और पूर्वोत्तर राज्यों में बादल छाए हुए हैं। कल हमने देखा था कि जो कराची वगैरह के आसपास चोर बादिन वगैरह इलाके में बारिश की गतिविधियां हुई थी। तो इस तरह का वेदर लगातार हो रहा है। अब जो वेदर एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर हम देखें तो अब मध्य भारत यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, गंगे पश्चिम बंगाल है, और उड़ीसा के कुछ इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना, इस इलाके में तेज बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में या ओले भी गिर सकते हैं। तो यानी वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा इस इलाके में हो सकती है। और ये जो मौसम है काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय बिजली गिरने की संभावना, तेज हवाएं चलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रफ बन रही है इसके प्रभाव से, पहले उत्तर से शुरू करते हैं, यहाँ तो हमने बात कर ले। तो अभी पहाड़ों पर फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। 10 तारीख से फिर से यहाँ पर मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में हल्का स्नोफॉल फिर से हो सकता है, बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान ये तो सूखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मौसमी गतिविधि है वो 13 अप्रैल से दिखाई दे रही है, यानी 13 अप्रैल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
और ओले वगैरह भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी गिर सकती हैं। यानी कि फसलों की जब कटाई का वक्त शुरू होगा उस समय यह मौसम बदलेगा और 13 से लेकर के 15 या 16 अप्रैल तक या 17 अप्रैल तक, मतलब 4 या 5 दिनों तक पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और ये कम ज्यादा हो सकती हैं। तो इस पे हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि इस तरह का वेदर आएगा। गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन फसलों को नुकसान की आशंका जरूर दिखाई दे रही है। और अभी देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उस समय बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके ज्यादातर साफ रहेंगे। आज लखनऊ में आईपीएल का मैच है तो वहां मौसम साफ रहेगा और उसी तरह से जो वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में आईपीएल का मैच है 3:30 बजे, उसमें भी मौसम साफ रहेगा। और अगर बिहार और झारखंड की बात करें, क्योंकि ट्रफ आ रही है, यहाँ से नमी आ रही है, तो बिहार के कई इलाकों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके जो है अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखेंगे। और यहाँ पर तेज बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है, जो मेघ गर्जना भी हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है। 30 से 40 या कभी कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ इलाकों में हवाएं भी चल सकती हैं। और विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ तेलंगाना के कुछ इलाके ये बारिश देखेंगे। और जो आपका जो आंध्र प्रदेश है, इंटीरियर कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद बढ़ेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8, 9, 10 में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। माफ कीजिएगा। और ये जो गुजरात है, दक्षिणी राजस्थान है, अभी फिलहाल तो शुष्क रहेंगे। यहाँ पर जो मौसमी गतिविधि है वो 12-13 तारीख के आसपास दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में अपडेट करेंगे, कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश आ सकती है, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश आ सकती है। लेकिन कोस्टल एरिया जो है महाराष्ट्र का, ये लगभग सूखा रहेगा। तो मुंबई, थाने, धानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और जो अलीबाग वगैरह है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। बारिश की संभावना नहीं है क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो अंदर ही रहेगा। तो महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देख सकते हैं, बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। और ये जो वेदर एक्टिविटियां शुरू होंगी अगले 2 दिनों के दौरान, तो जो 44 डिग्री के आसपास जो आप तापमान देख रहे हैं, और जो यहाँ कुछ राहत मिलेगी क्योंकि रायलसीमा में ज्यादा बारिश नहीं है। लेकिन मध्य भारत के कई इलाके जो 40 डिग्री से ऊपर हैं, वो 40 डिग्री से नीचे आने की संभावना उनकी दिखाई दे रही है। क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां काफी ज्यादा होंगी। लगभग हिंदुस्तान के हर राज्य में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी अगले 1 हफ्ते के दौरान। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।